मैथ्स का जो 10th का पेपर है वो कैसा आता है उसके रिगार्डिंग। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबसे पहली ये चीज़ कि मैंने मेंशन किया है पेपर पैटर्न। ठीक है, तो जो आपका जो पेपर आता है वो आता है 80 मार्क्स का। ठीक है, अब उस 80 मार्क्स में उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैसे क्या दिया है, उसके रिगार्डिंग हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो बात कर रहा हूँ वो मैं स्टैंडर्ड मैथ्स की बात कर रहा हूँ, बेसिक मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक मैथ्स के लिए अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन ओपन है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आपके 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड होता है। पहला तो आपका सेक्शन है, जो सेक्शन ए होगा वो होगा आपका 24 मार्क्स का। अब उस 24 मार्क्स में आपको क्या क्या पूछेगा? सबसे पहली चीज़ तो वो पूछ लेगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि होंगे आपके 6 मार्क्स के। दूसरा जो होगा वो होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी कितने मार्क्स का होगा? आपका 6 मार्क्स का रिगार्डिंग पूछेगा। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका ट्रू और फॉल्स, वो होगा आपका 4 मार्क्स का। अब ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, समरी में से पूछ सकता है, बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकता है, ये सब चीज़ें पूछ सकता है। आंसर इन वन वर्ड, मतलब कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा जो कि बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाए, या फिर फॉर्मूलाज पूछ लेगा। वो कितने मार्क्स के? आपके 4 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है आपका मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि दो, एक क्वेश्चन में 2 रहेंगे और एक क्वेश्चन में 2 रहेंगे। तो वो जो एमसीक्यू रहेगा, मैच द फॉलोइंग रहेगा, वो कितने मार्क्स का रहेगा? आपका 4 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे ये हो गया आपके 24 मार्क्स कंप्लीट 80 में से। अब आते हैं सेक्शन बी पे। जो सेक्शन बी होगा वो होगा आपका 18 मार्क्स का। अब जो 18 मार्क्स है वो कैसे हैं? आपके हर एक क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? आपके 2 मार्क्स के होंगे। कोई भी 9 क्वेश्चन अटेंड करने हैं आपको, कोई भी 13 क्वेश्चन में से आपको टोटल कुल मिला के 13 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी 9 क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 18 मार्क्स मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो रहेगा, हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका यहाँ पे 2 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा? 2। वहाँ पे 3 टाइप हो गया गलती से, सॉरी। नेक्स्ट जो होगा आपका सेक्शन सी रहेगा। तो सेक्शन सी रहेगा वो होगा आपके कितने क्वेश्चन पूछे? टोटल 9 क्वेश्चन पूछेंगे। 9 क्वेश्चन में से आपको अटेंड करने हैं 6 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपका 3 मार्क्स का। 3 6 कितना हो गया आपका? 18। नेक्स्ट जो बचा क्या बचा आपका? सेक्शन डी। सेक्शन डी जो रहेगा वो रहेगा आपका टोटल 20 मार्क्स का। एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा? आपका 4 मार्क्स का होगा। कुल मिला के 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेंड, सॉरी 5 आउट ऑफ, हाँ सॉरी 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं? 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि सेक्शन बी, सी और डी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में जो होगा वो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो बहुत इजी बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए पॉलिनोमियल चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 1 हो गया आपका, थर्ड चैप्टर हो गया, फिर हो गया आपका सर्कल चैप्टर से पूछ लिया, सरफेस एरिया वॉल्यूम से पूछ लिया, और स्टेटिस्टिक्स से भी पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी से भी पूछ सकता है सेक्शन बी में। जो सेक्शन सी आता है वो आता है आपका वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं, जो है आपके चैप्टर नंबर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, या फिर आ सकता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर सर्कल चैप्टर आ गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ गया। ये सारे क्वेश्चंस किसके अंदर आते हैं? आपके सेक्शन सी में आते हैं। जो सेक्शन डी बच गया उसके अंदर एक थ्योरम तो आता है कंफर्म में, जो होता है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो है आपका ट्राइंगल चैप्टर का। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर का होगा। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका प्रोबेबिलिटी, और जो चौथा क्वेश्चन होगा वो होगा आपका स्टैटिस्टिक का मेन मीडियन मोड, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये जो पेपर अभी जो आप लोग ने बात किया वो बात किया 80 मार्क्स के पेपर के लिए बात किया। सेक्शन ए में 24 मार्क्स रहेंगे, सेक्शन बी में 18 मार्क्स रहेंगे, सेक्शन सी में 18 मार्क्स, और सेक्शन डी में भी कितना मार्क्स रहेगा? 20 मार्क्स रहेगा। अब आगे अगर मैं बढ़ूँ, अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूँ, तो सिलेबस का अगर ऑल ओवरव्यू लेते हैं अपने कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, वो मुद्दे की बात है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हो, देखो एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम के बारे में पढ़ो कि उस वो एग्जाम क्या वैल्यू लेके चल रहा है आपके लाइफ में, क्या चीज़ है। ठीक है, 10th का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लो अभी कुल मिला के आपके पास में कितने चैप्टर है? 14 चैप्टर है। ठीक है, अगर आपने उसमें से 6 चैप्टर भी अगर अच्छे से कर लिए तो आप आराम से मैथ्स में पास हो जाओगे। ठीक है, बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 है आपका रियल नंबर, जो स्टैंडर्ड वालों के लिए कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का आता है। सेकेंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड वालों के लिए कितना मार्क्स का आता है? आपका 6 मार्क्स का आता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देखो उसका वेटेज कितना है? 8 मार्क्स है। वो वर्ड प्रॉब्लम में भी पूछेगा, आपको 2 मार्क्स वाले में भी पूछेगा, और एमसीक्यू में भी पूछेगा। ठीक है, तो अच्छा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है,
कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, अगर आप समझोगे तो बहुत इजी चैप्टर लगेगा आपको। फोर्थ चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कितने मार्क्स का है आपका 5 मार्क्स का है। ये जो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछने की है और एमसीक्यू में पूछने की पॉसिबिलिटीज होती है इस चैप्टर से। नेक्स्ट है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में आपके कुल मिला के 3 एक्सरसाइज है। तीनों एक्सरसाइज में से अगर आप 5.2 और 5.3 अच्छे से करके जाते हो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। जो ही चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है आपका 6 मार्क्स का है। इसके बाद आता है आपका ट्राइंगल चैप्टर। देखो ट्राइंगल चैप्टर में क्या होता है, 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, बाकी जो 4 मार्क्स का है वो आता है आपका थियरम आता है। क्या आता है आपका थियरम। नेक्स्ट 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कैसा होता है कि वो आपसे 3 मार्क्स का एक सवाल पूछ लेगा, बाकी के जो 2 मार्क्स है वो आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा, फिर नेक्स्ट में पूछ लेगा। जो 8 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपने ध्यान दिया, दिमाग लगाया, फॉर्मूलाज अगर अच्छे से पुट कर लिए तो इससे ज़्यादा इजी कोई चैप्टर नहीं है। प्रूव दैट एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं उसमें से। प्रूव दैट के कोई कुछ चेंज नहीं होता है, और उसके जो क्वेश्चंस है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल रहा हूँ, जो साइड फाइंड करनी है, फिर बाद में अपने को वैल्यूज फाइंड करनी है, से एज इट इज सेम क्वेश्चन आते हैं। वो कितने मार्क्स का आपका 5 मार्क्स का है। आगे बढ़ते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो चैप्टर है वो बेस्ड है आपका इसके चैप्टर नंबर 8 के। इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये जो क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का है 4 मार्क्स का है, और हाई पॉसिबिलिटी है कि ये जो क्वेश्चन पूछता है आपका सेक्शन डी में पूछ लेता है। आप उसको और में छोड़ सकते हो, जैसे कि अभी लोगों ने बात किया था ना कि आपको कितने क्वेश्चन दे देंगे सेक्शन डी में, 8 क्वेश्चन दे देंगे, उसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका 10 सर्कल चैप्टर। सर्कल चैप्टर में क्या होता है, आपको वो एमसीक्यू में पूछेगा, थर्ड एक्सरसाइज सी में पूछेगा और एक्सरसाइज 2 में पूछेगा, क्वेश्चन पूछने होते हैं उसको। एरिया रिलेटेड टू सर्कल अगेन ये आएगा आपका सेक्शन बी में आएगा और सेक्शन सी में पूछेगा, और बस इतना ही पूछेगा। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर, जो कि है आपका 8 मार्क्स का। ठीक है, 8 मार्क्स के लिए वो एमसीक्यू में भी घुसा देगा, फिल इन ब्लैंक्स में भी डाल देगा, ट्रू फॉल्स में नहीं, मैच द फॉलोइंग में भी डाल देगा। सेक्शन सी और सेक्शन डी में तो आता ही आता है कंफर्म है पेपर, आप उठा के देख लो। और खास करके वो वाला जो कोन, ऐसा कोन बना रहेगा आपका, ग्राउंड रहेगा, फिर यहाँ से हेमिस्फीयर और यहाँ से हेमिस्फीयर है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन कंफर्म है आते ही है। आगे बढ़ते हैं स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी में। अगर आपने स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी ढंग से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो मैं पूरा स्टैटिस्टिक, पूरा प्रोबेबिलिटी, इन शॉर्ट सारे के सारे चैप्टर्स के हर एक स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो अपने उसको अपलोड करेंगे, तो देख लेना। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक की, तो स्टैटिस्टिक जो है वो कितने मार्क्स का आपका 8 मार्क्स का। अगेन एमसीक्यू 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा, आएगा कंफर्म है। प्रोबेबिलिटी है सबसे इजी चैप्टर, अगर आपको स्टार्टिंग में कर लिया होगा, रिवीजन करने की जरूरत है, रिवीजन करते जाओ और पढ़ते जाओ। प्रोबेबिलिटी जो आता है वो कितने मार्क्स का आता है आपका 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, अगर आपने इनमें से, मैं आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूं कि जो आपने इतने चैप्टर कर लिए और इतने इतने पर्टिकुलर टॉपिक कर लिए, तो आप आराम से उसमें क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। अब जैसे कि अभी मैं बात कर लूँ, एक सेकेंड, मैं मेरा इरेजर से रफ कर लूँ इसको सबको। अब देखो, जैसे कि मान लो मैंने अभी तक कुछ पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, अभी आप लोगों का मिड टर्म आने ही वाला है। ठीक है, तो अगर आप, मतलब चलो मैं फाइनल एग्जाम की बात करता हूँ, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 कर लिया, चैप्टर नंबर 3 कर लिया, चैप्टर नंबर 5 कर लिया, ट्राइंगल में से खाली थियरम भी कर लिया तो भी चलेगा, और स्टैटिस्टिक कर लिया, प्रोबेबिलिटी कर लिया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर। चलो फर्स्ट को भी क्यों छोड़ना, वो बहुत ईजी है। चैप्टर नंबर 1, टोटल कितने चैप्टर हो गए आपके यहाँ पे, 7 चैप्टर हो गए। अगर आप ये 7 चैप्टर करके जाते हो तो सिंपल सी बात है, 7 चैप्टर में कैसा, आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक सॉल्व किया, एग्जाम्पल सॉल्व किए, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस की, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको कहीं से भी सवाल आ जाए आप कर ही लोगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो आप कर ही लेते उसको। ये 7 चैप्टर जो है अगर आपने कर लिए तो आप आराम से पास मतलब क्या, 40+ मार्क्स लेके आ सकते हो एग्जाम में। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, इतना भी कर लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सब लोग को। अब जो नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ वो होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज .1 जो होगा आपका 7.1 8.1, क्या नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, 8.1 में चालू करूँगा कल से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।